सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है और उनके सम्मान में हम लोग उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे, एक अच्छे प्रोफेसर रहे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका काफ़ी अहम योगदान भी रहा। वे एक अच्छे दर्शन शास्त्री और एक अच्छे आशावादी हिंदू विचारक भी थे। लोग सभी शिक्षक के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं, जिनके सानिध्य में आकर हमारा समाज ऊर्जा को प्राप्त करता है, गति को प्राप्त करता है, प्रकाश को प्राप्त करता है। शिक्षक हमारे देश की रीढ़ है। शिक्षक के सानिध्य में आकर एक नन्हा सा बच्चा आगे बढ़कर एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा साइंटिस्ट और एक अच्छा बिजनेसमैन बनता है और आगे जाकर हमारे देश के विकास में अपना अहम योगदान देता है। दरअसल शिक्षक हमारे समाज के शिल्पकार हैं, शिक्षक हमारे समाज के पूरक हैं। उनके बिना हमारा समाज एकदम अधूरा है और एक तरह से कहा जाए तो हमारे समाज के वो एक स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जिसके सानिध्य में आकर एक कहा जाए कि अंधकार मन में एक प्रकाश की ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो शिक्षक के सम्मान में अपितु आज सिर्फ उनको याद किया जा रहा है एक विशेषकर, लेकिन मैं तो कहना चाहूँगा कि उन्हें हमेशा डेली उनको रोज़ उनको याद किया जाए, अपने गुरु का सम्मान किया जाए। और अपितु गुरु को याद कर रहे हैं, शिक्षक को याद कर रहे हैं, तो हमारे गुरु के बाद हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं हमारे माता पिता। तो आज के दिन उनको भी याद करना चाहिए। अभी तो आज के दिन नहीं, हमारे माता पिता हमारे पूजनीय हैं और हमारा ज्ञान जो होता है घर से ही शुरू होता है और हमारे सबसे बड़े शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं, तो उनका भी आज सम्मान विशेषकर होना चाहिए। शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा की बात होनी चाहिए। शिक्षा है क्या? संक्षिप्त में मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि शिक्षा दरअसल में शिक्षा है अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझना। शिक्षा है अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को समझना। शिक्षा है अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य को समझना। शिक्षा है अपने मोहल्ले के प्रति कर्तव्य को समझना। शिक्षा है अपने पूरे परिवार के प्रति कर्तव्य को समझना। शिक्षा है अपने गुरु का सम्मान करना। और अहम बात, शिक्षा है सच को सच और गलत को गलत कह पाना। शिक्षा है सही और गलत की पहचान करना। देश को जहां आपकी ज़रूरत हो वहां आप देश के लिए खड़े हो, ये है शिक्षा। क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है, तो आज युवाओं के लिए एक संदेश है कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। देश को आपकी ज़रूरत भी है। हमारा युवा जितना समझदार होगा, जितना शिक्षित होगा, उतना हमारे देश के विकास में योगदान करेगा। लेकिन एक दुविधा ये भी है कि कहीं कहीं हमारा देश का नौजवान यहाँ शिक्षा प्राप्त करता तो है, डिग्री भी प्राप्त करता है, एक अच्छा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन जब सेवा करने की बात आती है तो वो विदेश चला जाता है। उनका जो सहयोग देश को मिलना चाहिए वो हमारे देश को नहीं मिल पाता है। तो हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में राष्ट्र भक्ति की भावना भी जागृत हो। आज शिक्षक दिवस के मौके पर ये कहना चाहता हूँ मैं कि आप अपने देश के प्रति भी सोचिए। देश के बेशक आपको यहाँ परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन ये परेशानियाँ तभी हल होंगी जब आप हमारे देश की परेशानियों को समझेंगे और उस परेशानियों को दूर करने में अपना सहयोग देंगे। युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सावधान भी रहें, क्योंकि आज हमारे युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है नशा। और वो नशा मादक द्रव्यों का भी हो सकता है, धूम्रपान का हो सकता है, गलत ऐप्स का हो सकता है, पॉर्न फिल्में देखने का हो सकता है। तो आप इन नशों से दूर रहिए। अगर आपको नशा करना ही है तो आप अपने सपनों को अपना नशा बनाइए। आप बड़े साइंटिस्ट होने का स्वप्न देखिए, एक अच्छा डॉक्टर होने का स्वप्न देखिए। और जहाँ आपके इरादे मजबूत होंगे और सोच ऊंची होगी तो शायद आपको कोई रोक भी नहीं पाएगा, भगवान भी नहीं। इसलिए सभी युवाओं को कहता हूँ कि आप
खुद के बारे में पहले सोचिए, अपने आप को उस लायक बनाइए ताकि जब भी देश को आपकी ज़रूरत महसूस हो, आप देश के साथ खड़े जरूर मिले, बशर्ते संघर्ष ईमानदारी पूर्वक और मज़े लेकर किए जाए। जय हिंद।